आज की सबसे अच्छी खबर तो ये है कि न्यूजीलैंड जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया और इंडिया ने जिस तरीके से पूल स्टेज के अंदर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बैटिंग की थी और इंश्योर किया था कि रन रेट पे हम मार खा जाएं और आगे ना क्वालिफाई करें, आज उनको उनके किए की सज़ा मिल गई। वही धोनी जिसने 10 ओवर टिप 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 करके इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का सबब बना था और हम रन रेट में आगे ना क्वालिफाई कर पाए, आज उसी धोनी से शॉट ही नहीं लगी और 240 का हदफ था, 240 का हदफ वो अचीव करने में नाकाम रहे। और उनके लिए एक अच्छा मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस होगा आज, लर्निंग एक्सपीरियंस, कि जब आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो उस गड़े में आप खुद गिर जाते हैं। तो आज उस गड़े में वो खुद गिर गए। ये तो क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात है, पाकिस्तानी सियासत के अंदर भी एक वर्ल्ड कप जारी है और उस वर्ल्ड कप के अंदर कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर आ रहा है और रफ्तार उसकी बहुत तेज़ है। मरीम नवाज़ ने कुछ रोज़ पहले, 2 रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ वीडियो क्लिप्स जारी किए थे और जज साहब के हवाले से उन्होंने कुछ दावा किया था कि इनकी कैसे मीटिंग हुई और केस के हवाले से क्या बातें कह रहे हैं। आज 2-3 मज़ीद क्लिप्स जो हैं उसको उन्होंने रिलीज़ किया है और वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वो PMLN के जो अहदेदार हैं उनके साथ कैसे आपस में उनकी मुलाकात हो रही है, गाड़ी के आने जाने की फ़ुटेज दिखाई है, घर के अंदर उनके गप्पे लगाने की और मिलने की वो फुटेजेस दिखाई हैं। तो मामला कहीं ना कहीं आगे चलने वाला है, रुकने वाला नहीं है। किसी सुपीरियर कोर्ट को इसके ऊपर हतमी तौर पर फैसला करना पड़ेगा ताकि माजी के अंदर ऐसे जो बहुत से वीडियो क्लिप्स आते रहे, जस्टिस कयूम से स्टार्ट होकर आज तक और नैब चेयरमैन के हवाले से भी जो कुछ आया, उसका अल्टीमेटली कोई तो फोरम होना चाहिए जहाँ से फैसला हो सके कि सच क्या है और झूठ क्या है, या सिर्फ मीडिया प्रोग्रामों में डिस्कशन होगी और फिर मट्टी पाव प्रोग्राम के तहत उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली, वो भी तेज़ रफ्तारी से उसके ऊपर काम हो रहा है। अपोजिशन अलायंस जो है वो कोशिश कर रहा है कि उनके पास जो अददी बर्तरी है उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंद का नया बंदा ले आएँ और किसी ऐसे बंदे का नाम सामने ले आएँ जिसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो जाए और इस्टेब्लिशमेंट से भी ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना ना करना पड़े। और हुक्मरान जमात ये कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से पंजाब असम्बली से बहुत से MPs आके इमरान खान से बनी गाला में मुलाकात कर गए थे, वैसे ही बहुत सारे सेंटर्स जो हैं सीक्रेट बैलेट है उनकी हमदर्दियाँ हासिल कर ली जाए और इस सारी मूव को नाकाम बना दिया जाए। हम प्रोग्राम के आज 2 हिस्से करेंगे। पहले हिस्से में तो यही पॉलिटिकल इश्यूज़ डिस्कस करेंगे और दूसरे हिस्से में IMF से जो प्रोग्राम अप्रूव हुआ और पाकिस्तान के हवाले से जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके ऊपर बात करेंगे।